शुरुआत में हम देखते हैं कि जब दायदारा नीचे उतरता है तभी गार्ड्स उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आसानी से उन अटैक्स से बच जाता है। तभी कुछ लोग चिल्लाकर कहते हैं कि इस तरह से हमला करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गारा को भी चोट लग सकती है। मजबूरी में सभी को हमला रोकना पड़ता है। दायदारा वहां से निकलते हुए कहता है कि उसने सासोरी को काफी देर इंतजार करवा दिया है और अब उसे उसके पास जाना चाहिए। इसी दौरान कांकुरो फैसला करता है कि वो दायदारा का पीछा करेगा। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अकेले जाना सही नहीं है, लेकिन कांकुरो साफ कह देता है कि अगर अब देर हो गई तो गारा को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दायदारा सासोरी से मिलता है। सासोरी ताना मारते हुए कहता है कि दायदारा ने उसे काफी इंतजार कराया। दायदारा पूछता है कि क्या सब कुछ संभाल लिया गया है, और सासोरी बड़े आराम से हाँ कह देगा है। इसके बाद दोनों वहां से आगे निकल जाते हैं। कुछ समय बाद कांकुरो और बाकी गार्ड्स एंट्रेंस तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां का सन्नाटा देखकर सब चौंक जाते हैं। कांकुरो को समझ नहीं आता कि यहाँ इतनी शांति क्यों है, क्योंकि दायदारा यहीं से गुजरा था और यहाँ लड़ाई जरूर हुई होगी। तभी एक गार्ड कुछ देखकर घबरा जाता है और कांकुरो को बुलाता है। जब सब लोग वहां देखते हैं तो हालात और भी डरावने निकलते हैं। एंट्रेंस पर मौजूद लगभग सभी गार्ड्स मारे जा चुके होते हैं, यहाँ तक कि आनबो ब्लैक ऑप्स भी। ये देखकर कांकुरो समझ जाता है कि दुश्मन कितना खतरनाक है। कांकुरो सभी से कहता है कि जल्दी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अकात्सुकी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। उसी वक्त दूर कहीं सासुरी दायदारा से कहता है कि लगता है कोई उनके ट्रैप में फंस गया है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है नारुतो पर। वो अपने घर पहुंचता है और देखता है कि घर में काफी धूल जमा है, क्योंकि वो काफी समय से बंद पड़ा था। नारुतो एक फोटो फ्रेम देखता है जिसमें टीम 7 की तस्वीर होती है और सासुके को याद करते हुए कहता है कि वो उसे जल्द ही ढूंढ निकालेगा। वापस सैंड विलेज में धमाके की आवाज सुनकर बाकी गार्ड्स मौके पर पहुंचते हैं। कांकुरो सिर्फ 2 गार्ड्स को ही बचा पाता है और कहता है कि उन्हें तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत है। जब बाकी लोग उससे पूछते हैं कि अब वो क्या करने वाला है, तो कांकुरो बिना झिझक कह देता है कि वो गारा को बचाने जा रहा है। सब उसे रोकते हैं और कहते हैं कि उसने देखा है गारा के साथ क्या हुआ, लेकिन कांकुरो का इरादा नहीं बदलता। आखिरकार सब उसे सावधान रहने को कहकर जाने देते हैं। आगे बढ़ते हुए कांकुरो देखता है कि रास्ते में कई पैरों के निशान हैं। ये अकात्सुकी की चाल होती है ताकि कोई उनका पीछा ना कर सके। लेकिन कांकुरो चालाकी से एक चीज नोटिस करता है। एक रास्ते पर गारा की रेत गिरी होती है। यहीं से उसे सही दिशा का अंदाजा लग जाता है और वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। विलेज में आदेश दिया जाता है कि परस्यूट स्क्वाड को तुरंत तैयार किया जाए और लीफ विलेज को भी हालात की जानकारी दी जाए। वहीं दूसरी तरफ काकाशी एक किताब पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि सुबह काफी जल्दी हो गई है, अब उन्हें निकलना चाहिए। इसके बाद हम तेमारी को देखते हैं, जो विलेज छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। रास्ते में उसकी मुलाकात शिकुमारू से होती है। दोनों एंट्रेंस तक साथ जाते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहकर अलग हो जाते हैं। तेमारी आसमान की तरफ देखकर कहती है कि उसे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। एपिसोड के आखिर में हम फिर से आकात्सुकी की तरफ लौटते हैं। सासुरी अचानक रुकने को कहता है और बताता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ तुम दोनों। कांकुरो सामने आता है, अपना स्क्रोल निकालता है और अपने पपेट्स को समन करता है। वो साफ शब्दों में कहता है कि गारा को उसके हवाले कर दिया जाए। उधर काकाशी नारुतो और साकुरा से मिलते हैं। नारुतो हमेशा की तरह शिकायत करता है कि काकाशी देर से क्यों आते हैं। तभी काकाशी एक चिड़िया नोटिस करते हैं जो सैंड विलेज का मैसेज लेकर आई होती है। फाइनल सीन में दायदारा कहता है कि वो सासुरी को लड़ने दे रहा है और खुद वहां से हट जाता है। कांकुरो अपने पपेट से हमला करता है, लेकिन सासुरी उसे रोक लेता है और अपना असली चेहरा दिखाता है। अगर आप एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।